दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 10th में प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग उस चैप्टर में एक नए टॉपिक को देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं उनका आकार। दोस्तों, ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को कर रहे हैं तो वहां भी ये टॉपिक अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस टॉपिक से, एक छोटे से टॉपिक में आपको 25 से 26 ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना रहती है। तो यही टॉपिक अगर आपको याद हो, दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं उनके आकार को देखे थे। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग लेंस में देखेंगे। वहां पे हम लोग अवतल में, वहां पे क्या बोले थे, दर्पण में मेन ज्यादा चीज क्या होता है, अवतल। तो लेंस की बात करेंगे तो लेंस में आपको ज्यादा चीज क्या मिलेगा, उत्तल लेंस में। क्योंकि हमने चर्चा पहले भी कर दिया है कि जो चीज आप दर्पण में पढ़ के आए हो, लेंस में उसको क्या कर देना है, बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे लेंस में मेन कौन है, उत्तल। तो हम लोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। तो अगर आपको ज्यादा समझना है तो सबसे पहले आप लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार को समझेंगे। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, अन्यथा आप इसको प्लेलिस्ट से भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। हालांकि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना सीखा था, उसी प्रकार लेंस में भी हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। लेकिन यहाँ हम प्रतिबिंब की स्थिति को बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद करेंगे। प्रकृति, उसका नेचर वास्तविक होगा कि काल्पनिक, आकार बड़ा होगा कि छोटा, ये सब देखेंगे। देखो, यहाँ से अगर आपको हम ये टेबल दिखाएंगे, ये आपको बुक में भी मिलेगा, तो यहाँ से आपको 25 से 26 ऑब्जेक्टिव आएगा। ये सारे 25 से 26 ऑब्जेक्टिव, इतना कंफ्यूजन भरा होता है। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को, इस टॉपिक को याद कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ ये उत्तल लेंस है, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में ये उत्तल लेंस है, बड़ा फिगर बना दिए हैं। उत्तल लेंस का ये क्या है, प्रकाश केंद्र। और ये क्या है, तो कहोगे कि ये मुख्य अक्ष है। ये मेरा क्या है, प्रधान अक्ष कहो या मुख्य अक्ष कहो, ये क्या है, प्रधान अक्ष। लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है और 2 मुख्य फोकस होता है, याद करो। तो उत्तल लेंस में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। प्रथम मुख्य फोकस होता है बाईं तरफ, और मेन कहाँ होता है, जिसको प्रायः कहते हैं कि मेन फोकस दूरी, वो कहाँ होता है, दाईं तरफ। तो अगर हम उत्तल लेंस में है तो प्रथम मुख्य फोकस को F1 से सूचित करते हैं और द्वितीय मुख्य फोकस को किसको सूचित करते हैं, F2 से। तो देखो, उत्तल लेंस का ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया। लोकेशन आप देखो, इसको क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। अगर तो ये जो प्रथम मुख्य फोकस हुआ, ये दूरी आप यहाँ से ना, प्रकाश केंद्र से ना मापते हो। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ जो दूरी है, इसको अगर आप दुगना कर दोगे तो क्या होगा। अगर मान के चलो यहाँ 5 है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 10। यानी 10 जाने के लिए 5 आपको और इधर जाना होगा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक उससे दूरी इसका दुगना कर दो। तो दुगने को देखो, F1 है तो इसका दुगना दूरी को कहेंगे 2F1। क्या कहेंगे, 2F1। ठीक उसी प्रकार ये मेरा F2 था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है प्रकाश केंद्र से और ये फोकस का, इसको कहेंगे F2। इसका ठीक दुगना कर दोगे तो इसको क्या कहेंगे, 2F2। तो लोकेशन याद रखो, आप लोग को याद रखना है। लोकेशन आप लोग को क्या याद रखना है, ये मेरा हो जाता है, इसको कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। ये क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस। ये उसका दुगना यानी 2F1, इसको कहेंगे F2 और इसको कहेंगे 2F2। इसके अलावा बाहर सबसे ज्यादा दूरी पर क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो यहाँ भी एक अनंत होता है। आप दोनों साइड लोकेशन को देख लो। अब शुरुआत करते हैं ट्रिक। क्या ट्रिक, जहां हम लोगों ने दर्पण में फोकस और अनंत का 2 नाम था ना, एक को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। एक को क्या बोलते हैं, अनंत। और दूसरा होता है फोकस। दूसरा क्या होता है, फोकस। दोस्ती हमेशा ये दोनों के बीच याद रखना। अनंत का दोस्ती किससे होता है, फोकस से। अब देखो, पहला कंडीशन क्या बनता है। पहला कंडीशन, अगर वस्तु को अनंत पे, देखो पहला नंबरिंग यहाँ कर दिए हैं, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये पहला कंडीशन का ये प्रतिबिंब बना, दूसरा कंडीशन का ये प्रतिबिंब बना। अब कंडीशन नंबर 1 की बात करें।
ये लोकेशन आपको दिख रहा है दोस्तों, तो कहेंगे हाँ। ये कहाँ है? अनंत पे। तो क्या बोले हैं? दोस्ती किसके किसके बीच कराना है? अनंत और फोकस के बीच। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। याद रहेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। दोनों में क्या है? दोनों दोस्त है। एक चीज दोनों में वादा किए हुए है कि देखो दोस्त, तुम जितना मेरे लिए करोगे उतना ही मैं तुम्हारे लिए भी योगदान दूंगा। यानी तुम एक कदम बढ़ोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ूंगा। तो देखो दूसरा स्टेप में क्या होता है कि वस्तु अनंत से लेंस की तरफ, लेंस से नजदीक आना शुरू होता है। पहला कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। देखो है ना, वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। यानी फोकस यानी F2 पे। कहाँ बन रहा है? F2 पे। दूसरा कंडीशन क्या है? ये एक कदम बढ़ के यहाँ आया तो इसका लोकेशन अब क्या होगा? इस बिंदु को लोकेशन अब क्या कहेंगे? एक तो अनंत हो गया और दूसरा क्या हो गया? 2F1। ये लोकेशन को क्या कहेंगे? 2F1। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो क्या बोला था, तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ाऊंगा। देखो ये कदम इधर बढ़ा दिया तो इसका लोकेशन अब कहाँ चला गया? देखो तो ये 2F2 है और ये क्या है? F2। तो इसको क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत, और इसको कहेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो। ये बीच में है ना, तो हाँ बीच में हो तो प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। देखो प्रतिबिंब मेरा ये बन रहा है ना, तो हाँ दूसरा कंडीशन। अब क्या होगा तीसरा कंडीशन में? तीसरा कंडीशन में वस्तु कहाँ होगा? एक कदम आगे बढ़ गया। अब ये वस्तु यहाँ चला गया, लेंस के नजदीक आ रहा है। अब वस्तु यहाँ 2F1 पर आ गया तो प्रतिबिंब कभी कहाँ बन रहा है? देखो तो ये भी एक कदम इधर बढ़ गया तो प्रतिबिंब भी यहाँ बन रहा है ना, F2 2F2 पर बन गया। चौथा कंडीशन क्या होगा? फिर ये एक कदम आगे बढ़ाएगा तो अब इस लोकेशन को क्या कहेंगे? 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु हो, किसके बीच में हो? 2F1 और F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब देखो तो ये भी एक कदम आगे बढ़ गया। तो अब इस बार लोकेशन आप देखो तो 2F2 और अनंत के बीच में है ना ये, तो कहेंगे हाँ। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जब वस्तु कहाँ हो? कैमा कंडीशन है ये? चौथा कंडीशन है ना। चौथा कंडीशन क्या है? जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है, ये बन रहा है। अब अगला कंडीशन होता है कि अब ये एक कदम बढ़ाया, अब फोकस पे F1 पे वस्तु आ गया। वस्तु कहाँ आ गया? F1 पे। तो ये भी एक कदम आगे बढ़ गया। कहाँ चला गया? जैसा याद करो, अनंत के बीच, जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। और जब फोकस पे रहेगा, अनंत और फोकस के बीच दोस्ती है ना, जब वस्तु अब कहाँ आ जाए? फोकस पे आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? अनंत पे बन जाता है। ये 5 कंडीशन आपको यहाँ पे दिखा होगा। 5 कंडीशन को आप लोग अच्छे से दिखे होंगे। 5 कंडीशन में आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब पहला कंडीशन अनंत पे हो तो फोकस पे, अब एक कदम बढ़ा, ये भी एक कदम बढ़ा। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है, जो छठा कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब वस्तु को देखो, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु को F1 तक तो ले गए तो कोई दिक्कत नहीं था। फोकस पे वस्तु रखे तो प्रतिबिंब तो मेरा अनंत पे बन गया। लेकिन जैसे ही वस्तु को फोकस से इस प्रकाश के यानी लेंस के नजदीक ले आओ, किसके नजदीक ले जाओ? देखो इससे और नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है ना, हाँ। तो जब नजदीक जाए तो इसका प्रतिबिंब दाहिना साइड कहीं नहीं बनता है। इसका प्रतिबिंब जहां वस्तु रखा हुआ है ना, इसके पीछे कहीं भी बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। यानी कि इस वस्तु के यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से इसको हम मिटा देते हैं ऐसा। हालांकि इसको दर्शाया तो गया है, नंबर में आप दिख रहा है 6 यहाँ लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिखा हुआ है। अगर वस्तु को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रखा जाए, यानी फोकस और लेंस के बीच, फोकस और किसके बीच? लेंस के बीच वस्तु हो, यानी कि एकदम लेंस के एकदम पास आ जाए वस्तु, तो प्रतिबिंब दाहिने साइड न बन के वस्तु के पीछे ही बन जाता है। देखो प्रतिबिंब यहाँ बन गया ना, कहीं भी बन सकता है, लेकिन बनेगा कहाँ? वस्तु के पीछे ही बनेगा। अब आप लोग को यहाँ समझो, आप लोग यहाँ देखो, अगर ये लेंस था, तो लेंस में अब उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस की क्या नेचर बताए थे कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु
इसके समांतर जाता है प्रतिबिंब बनाना, तो वास्तव में मिलता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तव में मिलता है ना, तो दाहिने तरफ जितना भी पॉइंट होगा प्रतिबिंब की स्थिति, ये वास्तव में कटा होगा। इसको आगे हम लोग दिखाएंगे। ये जो वास्तव में कटता है लेंस में, ध्यान रखो, लेंस में अगर दाहिने तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तव में कटता है। वो क्या करता है, याद रखो, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। अगर लेंस में दाहिने तरफ, लेंस में प्रकाश केंद्र के दाहिने तरफ अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तव में कटता है, और जो चीज वास्तव में कटता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये 5 जो कंडीशन था, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो होगा वास्तविक। अब बताओ, जो चीज वास्तविक होता है वो उल्टा होगा कि सीधा, तो आप लोग कहोगे वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। लेकिन एक कंडीशन देखो दोस्तों, देखो ना, ये पहला कंडीशन क्या था, वस्तु ऐसे रखा हुआ है, तो देखो तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि ना, तो कहेंगे हाँ उल्टा बन रहा है। लेकिन एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में जब वस्तु को इस F1 और ये प्रकाश केंद्र यानी कि लेंस के बहुत नजदीक रखा गया था, तो उसका प्रतिबिंब दाहिना साइड न बन के बाएं साइड ही दर्पण के पीछे बन गया था, बाएं साइड ही दर्पण के पीछे। और जो चीज बाएं बनता है लेंस में वो होता है उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनता है, वो कल्पना करते हैं, और कल्पना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यही कारण है कि जो छठा कंडीशन है, जिस साइज में, जिस रूप में वस्तु रखा हुआ था उसी रूप में, यानी जैसे वस्तु रखा हुआ था वैसे ही उसका प्रतिबिंब बन गया, यानी सीधा बन गया। तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस में 5 कंडीशन ऐसा बनता है जो वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है, जो काल्पनिक बन जाता है, और ये क्या होता है, सीधा होता है। अब बड़ा छोटा की बात करेंगे। देखो तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में क्या होता है, पहला कंडीशन का प्रतिबिंब यहाँ बना, अनंत पे था, तो कहाँ बना, फोकस पे। जरा साइज देखो तो दोस्तों, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है क्या, तो कहेंगे नहीं। तो साइज में क्या होता है, ये छोटा होता है। यहाँ देखो तो वस्तु रखा हुआ है, प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये भी साइज में क्या है, छोटा। ये 2 कंडीशन जो होता है छोटा, ये छोटा में भी ये सबसे छोटा, और ये क्या होता है, छोटा है लेकिन इससे क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये 2 कंडीशन क्या होता है, देखो ये दोनों कंडीशन, यहाँ से यहाँ दोनों कंडीशन छोटा, ये दोनों कंडीशन क्या होता है, छोटा। और यहाँ देखो अंतिम दोनों कंडीशन क्या होता है, तो देखो वस्तु चौथा पांचवा में देखो जितना वो वस्तु था उससे क्या बना था, साइज में थोड़ा बड़ा हुआ था ना, तो ये दोनों बड़ा बनता है। बड़ा में भी ये सबसे बड़ा, ये थोड़ा उससे कम बड़ा। लेकिन जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर, तो वस्तु देखो 2F2 पर ही बनता है ना, लेकिन साइज में दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर। तो ये जो कंडीशन होता है वो कैसा होता है, बराबर का होता है। कैसा होता है, बराबर। ये कंडीशन जब वस्तु 2F1 पर है, प्रतिबिंब क्या बनता है, बराबर। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिबिंब की स्थिति की, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना। देखो प्रतिबिंब की स्थिति देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बना। दूसरा क्या देखा, प्रकृति, नेचर, वास्तविक बना के काल्पनिक। तो हम लोगों ने देखा ना, वास्तविक 5 कंडीशन क्या होता है, वास्तविक, और एक कंडीशन क्या होता है, काल्पनिक। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा आकार बड़ा या छोटा। 2 कंडीशन छोटा, 2 कंडीशन बड़ा, और एक कंडीशन क्या होता है, बराबर का। लेकिन अब इसके बारे में जब काल्पनिक हो जाए, अच्छा हालांकि इसको हम अगले देखेंगे, ये कंडीशन को हम आगे देखते हैं। यही चीज को टेबल में लिखा हुआ है। अगर हम आपसे पूछे इतना ऑब्जेक्टिव आप कैसे याद रखोगे, कहेगा, मान के चलो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो तो F1 और 2F1 के, ये देखो चौथा कंडीशन की बात कर रहा है ना, F1 और 2F1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो तो चौथा कंडीशन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। तो यही चीज लिखा हुआ है ना, देखो F1 और 2F1 के बीच है, तब प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। देखो वस्तु कहाँ रखा हुआ था, अनंत पे। वस्तु कहाँ रखा हुआ था, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। देखो एक कंडीशन यही है ना, वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। फोकस पे बनता है। अब देखो
अब वास्तविक और काल्पनिक की बात करेंगे। 5 कंडीशन तुमको क्या मिल रहा है, तो 5 कंडीशन वास्तविक। तो देखो तो 5 कंडीशन 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन क्या बनेगा, वास्तविक। और जो वास्तविक होगा तो उसके लिए तो उल्टा होगा ही, ये तो सोचना ही नहीं है। अगर ये बात मालूम चल जाए वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा। आकार में आपको देखना है कि ये जो 2 कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन क्या होता है, छोटा। तो देखो एक छोटा होगा और एक बहुत छोटा होगा। देखो ये तो छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, लेकिन ये सबसे छोटा। तो ये जैसा जैसा आप, अगर आप इसको, इस पॉइंट को अगर ट्रिक से याद रखोगे तो आपको जितना भी यहाँ जो टेबल में लिखा हुआ है इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 25 से 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने की संभावना रहता है। लेकिन अब एक कंडीशन देखो कि एक कंडीशन में क्या बना था, आभासी। कहाँ रखा गया था वस्तु, लेंस तथा F1 के बीच। देखो ये लेंस था, ये क्या था, लेंस यानी प्रकाश केंद्र का लेंस था और F1 के बीच। तो कैसा बन गया था, आभासी, काल्पनिक बन गया था। और काल्पनिक बना तो सीधा है ना, आभासी यानी काल्पनिक बन गया था, आभासी यानी सीधा। और साइज में ये बड़ा होता है। अब ट्रिक कैसे याद रखें, देखो वस्तु के पीछे कहीं भी प्रतिबिंब बन जाएगा। ट्रिक याद करो, जब हम लोगों ने दर्पण देखा था कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाए, कैसा बन जाए, काल्पनिक, कैसा बन जाए, काल्पनिक यानी आभासी। तो दर्पण में क्या करना है, दर्पण में कैसे याद रखेंगे कि अवतल क्या होता है, अवतल। अवतल का अक्षर बड़ा है ना, अवतल का अक्षर क्या है ना, बड़ा। 1 2 3 4, अवतल का अक्षर बड़ा है तो प्रतिबिंब भी क्या बनता है, बड़ा। और उत्तल का देखो अक्षर छोटा है ना, 1 2 3, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनता है, छोटा। ये दर्पण में होता था। और दर्पण का उल्टा हमने बोला है लेंस होता है। यहाँ बिल्कुल उल्टा कर दो। देखो अवतल में बड़ा बनता था न दर्पण में, काल्पनिक बनने के बाद, लेकिन लेंस में देखो अवतले में छोटा बन जाता है और उत्तल में क्या बन जाता है, बड़ा। अब आप यहाँ देखो, ये जो मेरा प्रतिबिंब की छठा कंडीशन था, जितना बड़ा वस्तु, मान के चलो अगर वस्तु यहाँ है ना इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बड़ा बनेगा। और एक मुख्य बात आपको याद रखना है कि जैसे जैसे दर्पण का याद करो, यहाँ पे जैसे लेंस में देखो, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के नजदीक ला रहे हैं, देखो वस्तु यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर कहाँ था, लेंस था, लेंस के नजदीक, देखो लेंस के नजदीक आ रहा है ना। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के नजदीक लाते हैं, प्रतिबिंब लेंस से दूर ही भागता जाता है। देखो प्रतिबिंब जो है लेंस से दूर जा रहा है ना, तो लेंस का क्या नियम है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को जैसे जैसे लेंस के नजदीक लाते हैं, प्रतिबिंब लेंस से दूर बनते चला जाता है। यही बात यहाँ लिख दिए हैं, लिखे नहीं है, समझ पाए होंगे। और ट्रिक में क्या याद रखना है, काल्पनिक बनने के बाद दर्पण में बड़ा, उत्तल में छोटा, जबकि लेंस में अवतल में छोटा और उत्तल में कैसा बनता है, बड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी देखो अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रतिबिंब की स्थिति देखा कि कहाँ पे बना, कहाँ पे बना। अगले वाले वीडियो में यहाँ बना तो कैसे बना, कैसे बना, इस बात को यानी प्रतिबिंब बनाना हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए